कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे तेज़ रफ्तार दुआओं की होती है, जो ज़ुबान पर आती हैं कि उससे पहले ही परमात्मा तक पहुंच जाती हैं। और थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन ईश्वर का जवाब बेहतर ही नहीं, बहुत बेहतरीन होता है। इसलिए हमें हमेशा ईश्वर की रज़ा में रहना चाहिए, क्योंकि क्या पता हम एक छोटा सा चम्मच लेकर बैठे हों और वो हमें पूरा समुद्र देना चाहते हों। इसी से संबंधित एक छोटी लेकिन बहुत कुछ सिखाने वाली कहानी सुनते हैं। पुराने ज़माने की बात है। एक राजा जो कि अपने काम को शुरू करने से पहले, दिन को शुरू करने से पहले सबसे पहले मंदिर जाता था। मंदिर जाने की उसकी बहुत पुरानी आदत थी। मंदिर वह रोज़ जाता था, पूजा प्रार्थना करता था। जब वापस महल की तरफ लौटता था तो मंदिर की सीढ़ियों पर कुछ समय के लिए बैठता था ताकि वह सुकून को पा सके। रोज़ाना ऐसा होता था कि उसकी दाईं तरफ और बाईं तरफ एक एक भिखारी बैठा होता था। दाईं तरफ यानी राइट हैंड साइड पर जो भिखारी बैठता था वह कहता था कि हे ऊपर वाले, आपने राजा को बहुत कुछ दिया है, थोड़ा सा मुझे भी दे दो। जो बाईं तरफ बैठता था यानी लेफ्ट हैंड साइड, वह कहता था कि हे राजा, आपको ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, थोड़ा सा मुझे भी दे दो। जो बाईं तरफ वाला था वह राजा से मांगता था और दाईं तरफ वाला ऊपर वाले से मांगता था। रोज़ाना ये रिपीट हो रहा था। बहुत दिनों तक राजा ने इग्नोर किया। फिर उसे लगा कि कुछ तो करना चाहिए। महल पहुंचकर उसने अपने मंत्री को बुलाया, पूछा कि क्या करे। मंत्री ने कहा कि हुजूर, वह जो दाईं तरफ वाला है वह तो ऊपर वाले से मांग रहा है, उसे तो मिल जाएगा, आप परेशान ना हो। लेकिन बाईं तरफ वाला आपसे मांग रहा है, उसको आपको कुछ देना चाहिए, आपको उसकी मदद करनी चाहिए। राजा ने कहा ठीक है, एक काम करो, एक बड़े से बर्तन में बढ़िया सी खीर बनवाओ, स्वादिष्ट सी खीर, और वह खीर का कटोरा जा कर के, बर्तन ले जा कर के उस भिखारी को दे दो जो बाईं तरफ बैठता है। और एक काम करना, उस खीर के कटोरे में थोड़े सोने के सिक्के डाल देना, उसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, उसकी मदद करनी है। मंत्री ने कहा ठीक है, काम हो जाएगा। पूर्णिमा का दिन था। फटाफट से वो पूर्णिमा की शाम में ही खीर का बर्तन लेकर के पहुंच गया। बाईं तरफ भिखारी बैठा हुआ था, उसको ले जा कर के उसने ये दे दिया कि राजा साहब ने आपके लिए भिजवाया है, आज पूर्णिमा पर वे आपकी मदद करना चाहते हैं। वे जो बाईं तरफ वाला भिखारी था वो बहुत खुश हुआ और सामने जो दाईं तरफ वाला भिखारी था उसको वो चिढ़ाने लगा, बोलने लगा कि देख, तू कहता है ना कि ऊपर वाला मदद करेगा, देख मैंने राजा से मांगा और राजा ने मुझे दिया। बड़ा बर्तन था, वो कितनी खीर पीता, थोड़ी इसने खीर पेट भर करके खा ली और बच गई खीर। उसे लगा कि ये जो बर्तन है इसका क्या करूँ, खीर का बर्तन का भी क्या करूँ, कहाँ लेके जाऊँगा, चलो मैं इसकी ही मदद कर देता हूँ। तो बाईं तरफ वाले ने दाईं तरफ वाले की मदद की और बोला कि सुनो, ऊपर वाला तो आया नहीं मदद करने, मेरी तरफ से खीर पियो, मज़े करो। ये बोल करके वे खीर दे कर के वहाँ से चला गया। दाईं तरफ वाले के पास में बची हुई खीर थी, उसे पता नहीं था कि नीचे सिक्के हैं। अगली सुबह वहाँ पर राजा पहुँचा तो राजा ने वहाँ जाकर के देखा कि दाईं तरफ वाला तो गायब हो गया है, लेकिन बाईं तरफ वाला जिसके लिए खीर भिजवाई थी वहीं बैठा है। वह उसके पास पहुँचा और पूछा, क्या हुआ, आपको खीर नहीं मिली? उसने कहा, हुजूर ज़रूर मिली थी मुझे खीर, बहुत मज़ा आया, बहुत स्वादिष्ट थी, मज़ा आ गया खा करके, थोड़ी सी बच गई थी तो मैंने सामने वाले को दे दी। वह कहता था कि ऊपर वाला उसकी मदद करेगा, ऊपर वाला मदद करेगा, तो इसलिए मैंने उसको कटोरा दे दिया, भाई तू भी पी ले। राजा ने कहा, वाकई में उसकी मदद ऊपर वाले ने की है। तुम्हें पता है उस खीर के बर्तन में नीचे सिक्के थे, सोने के सिक्के। तुम अगर पूरी खीर पीते तो तुम्हें सोने के सिक्के मिलते, लेकिन तुमने आधी पी और सामने वाले को दे दी। वाकई में उसकी मदद ऊपर वाले ने कर दी है। अब वह भिखारी नहीं रहा, अब वो बहुत अमीर बन गया है। तो छोटी सी कहानी बस हमें यही सिखाती है कि जब आप दिल से प्रार्थना मांगते हैं, जब आप दिल से दुआ करते हैं, जब आप सच्चे मन से ईश्वर से कुछ मांगते हैं, डेफिनेटली वो आपको मिलता है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ऊपर वाला आपकी हमारी ज़रूर सुनता है।
ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, ईश्वर सिर्फ पवित्र मन वालों की बहुत जल्दी सुनते हैं।